बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इमरान खान का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ख़ुद इमरान खान भी हर गुज़रते दिन के साथ शदीद दबाव का शिकार होते जा रहे हैं। इमरान खान का दबाव जहाँ बढ़ रहा है वहाँ उस दबाव ने एक बार फिर PDM को ज़िंदा कर दिया है। पहले उनके दबाव ने PDM को वजूद बख्शा था, इस बार PDM के एक मुर्दा वजूद को उन्होंने ज़िंदगी बख्श दी है। ताहम दूसरी तरफ तीन अहम रहनुमाओं ने यानी मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी एक इजलास हुआ जो काफ़ी देर तक जारी रहा, जिसमें फिर बाद में हमजा शहबाज को भी तलब कर लिया गया। PDM के इस इजलास में क्या हुआ, इसका सरबस्ता अहवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीतने वाले इमरान खान के बढ़ते हुए दबाव ने PDM को एक बार फिर ज़िंदा कर दिया है। ये वही इमरान खान है कि जिसने इसी PDM को ज़िंदगी बख्शी थी, यानी इमरान खान की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ PDM को एक नई ज़िंदगी मिली थी और तमाम इत्तेहादी जमातें एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद इकट्ठी हुई और फिर बाद में PDM वजूद में आया। ताहम PDM ने भी इमरान खान की तरह लॉन्ग मार्च की धमकियां दी, लॉन्ग मार्च किए भी, लेकिन धरना कोई भी न दे सका सवाए तनहा मौलाना फजल रहमान के, वो भी इब्तदा में। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र हुकूमत भी सख्त दबाव का शिकार है, चाहे वो हुकूमत पंजाब की हो या फिर वो वफाक की हो। ताहम इस सूरत हाल में जो है वो PDM ने एक इंतहाई अहम और हंगामी इजलास आज लाहौर में तलब किया था। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ, नून लीग का इजलास हुआ और दूसरी तरफ जो है वो PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ। ताहम नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के दरमियान जो मुशावरत हुई या जो फैसले हुए, उन तमाम फैसलों को आज लाहौर में होने वाले इजलास में सामने रख दिया गया। इजलास में इत्तफाक राय से इस बात की तायद की गई कि इस मरहले पर कबल वक्त इंतखाबात या असम्बली की तहलील, दोनों सूरतें PDM के लिए जहर कातिल से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इजलास में कबल वक्त इंतखाबात के फ़वाइद और नुकसानात और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तफसील से जो है वो मुशावरत की गई और मुशावरत के बाद ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि असम्बली तहलील नहीं होगी और न ही जो है वो कबल वक्त इंतखाबात होंगे। इजलास में मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी गौर किया गया और इजलास में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को रोकने के लिए मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए और इजलास में दोस्त ममालिक से रुजू करने के मामलात पर भी गौर किया गया। इजलास में PDM के सरबराहों को IMF के साथ होने वाले मुआहदों के अलावा बिरादर ममालिक से होने वाले राब्तों की तफसीलात से भी आगाह किया गया और ये भी आगाह किया गया कि कितने मुद्दत में कहाँ से कितनी इमदाद, कहाँ से कितना कर्ज और किस तरह सब कुछ हो सकता है। नाज़रीन, इजलास में PDM के तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों ने हुकूमत पर जोर दिया कि किसी भी तरीके से मुआशी हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाए। अगर मईशत और ज़्यादा गिरती है और सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होती है तो हर आने वाला दिन इत्तेहादी हुकूमत के लिए बहुत भारी होगा और ये इसका असरात आने वाले आम इंतखाबात पे बुरी तरह पड़ेंगे और इमरान खान का बयानिया हम पर हावी हो जाएगा। नाज़रीन, इजलास में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि इमरान खान के बयानिए का सख्ती से जवाब दिया जाए और हक़ाइक़ के साथ जवाब दिया जाए, यानी बिल्कुल वही पॉलिसी अख्तियार करने की कोशिश की गई। जब कल PDM हिज़्ब इख्तिलाफ में थी तो इमरान खान अपने जो है वो तर्जमानों का इजलास बुला के और PDM का जो मौक़िफ़ होता था उसका तकनीकी बुनियादों पर जवाब देने के लिए उन्हें गाइडलाइन दिया करते थे। तो आज भी सेम वही सूरत हाल हुई। इसके अलावा जो मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुज़ाकरात बंद कमरे में मुज़ाकरात हुए, उसमें इंतहाई अहम मामला ज़ेर गौर आए।
اس میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کی حکومت آسانی سے نہیں جانے دی جائے گی، یعنی پنجاب میں ہر صورت میں PMLN کی حکومت بنے گی۔ اس حوالے سے جو بھی طریقہ کار اور جو بھی وسائل اور جو بھی تعلقات اور جو بھی اختیارات اور جو وہاں تک جو تعلقات ہیں جس کے وہ اپنے تعلقات استعمال کرے گا اور ہر صورت میں پنجاب حکومت کو بچانا ہے۔ ناظرین، یہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت صرف عمران خان کے سامنے پنجاب حکومت ہی ایک ڈھال ہے جو اس کو بچا سکتی ہے۔ اگر عمران خان کو پنجاب میں حکومت نہ کرنے دی جائے تو پھر وفاق مستحکم رہ سکتا ہے۔ تاہم یہ عمران خان بھی جانتے ہیں کہ اگر پنجاب حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی تو ان کے لیے وفاقی حکومت کو دباؤ میں لانا بہت مشکل کام ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 22 جولائی کی شام کو 4 بجے کون جو ہے وہ اپنے نمبر پورے کر سکتا ہے۔ آیا PTI اپنے نمبر پورے کر لیتی ہے یا نون لیگ؟ عمران خان اچھی طرح جانتے ہیں کہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی نون لیگ اس وقت کسی بھی طریقے سے برسر اقتدار ہے، تو ممکن ہے کہ 22 جولائی کو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے، تو اس لیے وہ اپنے امیدوار کو سامنے نہیں لا رہے۔ تاہم انہوں نے پرویز الہی کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہوا ہے۔ پرویز الہی کو بھی اس لیے امیدوار نامزد کیا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پرویز الہی امیدوار رہے تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں تک وہ ان معاملات کو خود سنبھال لیں گے، اور اس وقت تک سنبھالا بھی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات کے بعد PTI نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی بات نہیں کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔